हेलो नमस्कार, मैं हूं पिंटू बिहारी। आजकल प्लेटफॉर्म रिपब्लिक ऑफ बिहार हिंदी न्यूज़ में आज मैं दिखाने वाला हूं इलेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ जो बीजेपी और आरजेडी के पल रहा है। इस समय जो है बिहार में आमने सामने है। लेकिन कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे और अपना जो शुरुआत होती है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ में था तो यहाँ इधर बीजेपी नहीं आता था, लेकिन फिर उसने पलटी मारी और उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के संग में आया। तो बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पे आए और देख सकते हैं यहाँ पे फूल छाप का पूरा बना दिया गया है। एक बार फिर से मोदी सरकार और फिर ऊपर से इसको लेप दिया गया है। आखिर कौन बनाया कौन लेपा, इनका घर ये है। हम इनसे पूछते हैं इसको बनाया किसने। उनकर नाम न जाने छियै, कत कहै छै बताओ, कोई भी रहे बीजेपी के आदमी रहे। हाँ, तो फिर कौन बोल कहीं पर मिटावे लगी। वीडियो से घर न जर गेले तो हुन सब आयल रहे सब वीडियो कहले सब माने देख सकते रहे वीडियो रहे क्या ओकरा सके जोड़े प्रमुख सब रहे। तो वीडियो कौन सा वीडियो मेरे वीडियो प्रखंड के। हाँ, जबकि वीडियो को राजनीतिक मामलों से दूर होना चाहिए। देख सकते हैं मोदी जी, आप ध्यान दीजिएगा बिहार में ये जो मेजरगंज का जो वीडियो है उसको इशारा पे ये सब मिटा है। बात ठीक है ना। हाँ, वीडियो रहे कई गो आदमी रहे तब तो हम उतना न न चलिए हाँ के कलक मिटा दे तो मिटा दे। जबकि ये फूल छाप भारत सरकार के है। भारत में पूरा इंडिया में सरकार है ये कर जी ओकर। तो देख सकते हैं आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि कितने घरों पे फूल छाप का मतलब लगा हुआ है, फूल छाप का बैनर लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पे इस एरिया में एक प्रखंड का वीडियो आया और उसको वजह से वीडियो सबको बोला, हर आदमी को बोला कि फूल छाप मिटा दो। आखिर क्यों मिटा दो, किस लिए मिटा दो, इसका सवाल वीडियो अब आ रहा है घेरा में। और वीडियो से भी पूछा जाएगा कि क्यों हुआ, नहीं हुआ, किस लिए हुआ। आगे भी चल के दिखाते हैं कितने घरों पर ऐसा है, उस सारा कुछ चल के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भी फूल छाप का जो बीजेपी का जो था लिखा हुआ और इधर भी लिखा हुआ था एक बार फिर से मोदी सरकार, और इसको भी लेप दिया गया है। इसको आखिर क्यों लेपा गया है, नहीं लेपा गया, ऐसा इस गांव में क्यों हो रहा है, इस घरवैया से चल के अभी हम आपसे दिखाते हैं। ये इनका घर है। हाँ जी, ये आपका घर है। हाँ, मेरा घर है। तो इस पर आपको फूल छाप का जो बनाया किसने वो पता नहीं, मतलब अपने आप आकर के बना, मतलब जो भी बनाया बीजेपी के लोग ही उनके सपोर्टर ही बनाया। हाँ 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 हाँ। तो फिर किसने बोला उसको मिटाने के लिए। वो आया कोई आदमी आया था, दूसरे आदमी, वही आकर के बोला इनको मिटा दीजिए नहीं तो केस उस हो जाएगा। अच्छा, ऐसा बात बोला। हाँ। मतलब फूल छाप को मिटा दो नहीं तो केस हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। देखिए जो हमारा सरकार है, भारत में सरकार है, जो पूरा हिंदुस्तान के सरकार है, उसका छाप को मिटाने के लिए क्या बोला आपसे, केस उस हो जाएगा, मतलब अथी आचार संहिता। नहीं तो उससे पूछे नहीं कि क्यों केस होगा। वो बोला आचार संहिता लागू हो गया है, मतलब किसी का छाप अपना हाथी पे मत अथी लगवाइए। मतलब किसी के इलेक्शन के अपना मतलब इलेक्शन जो चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह होता है, अपने दीवार पे मत रखिए या घर पर मत रखिए। कई जगह पर हम घूमे वहाँ पे आरजेडी का लगा हुआ है, तो उस पर तो नहीं है ऐसा कोई। वो बोल रहा था, हमको बोला तो हम मिटा दिए। तो कौन बोला, कहाँ क्या आया था वो दूसरे गांव का आदमी था, उस आदमी का नाम नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है वो बीजेपी के विरोधी होगा। हाँ हाँ हाँ। झूठ मूठ के दिखाया होगा या सच भी हो सकता है। बाकी क्या हो सकता है, जब सच हो सकता है तो सिर्फ एक ही सरकार के लिए सच नहीं हो सकता। जब सच होना चाहिए तो सब कुछ के लिए होना चाहिए। अगर यहाँ पर मान के चलिए फूल छाप के लिए अगर किसी के घर पे अगर फूल छाप है बीजेपी का है तो उसके ऊपर अगर आचार संहिता के हिसाब से अगर कुछ केस बन रहा है तो कहीं अगर राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन छाप पर उस पर भी केस बनना चाहिए। फिर तो जब वो हर जगह पर दिख रहा है, झंडा फहर रहा है उसका हर जगह है, लेकिन जब बीजेपी के कुछ आता है जबकि वो हमारे भारत का सरकार है, पूरा इंडिया का गवर्नमेंट है। आगे भी हम आपको चल के दिखाते हैं कितने घरों पर है ऐसा। सबका एक ही जवाब होता है, कोई बाहर से कोई लोग आया और बोला कि हाँ, सब बाहर से लोग आया और बोला कि इसको मिटाओ नहीं तो केस हो जाएगा। आखिर क्यों केस हो जाएगा, किस लिए केस हो जाएगा, ये तो हमको भी मालूम नहीं है। आपको क्या लगता है, आप अगर देख रहे होंगे वीडियो तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या लगता है आपको, ये विरोधी का चाल है या फिर किसी को कुछ है। सवाल कई उठ रहा है और आगे भी आपको चल के दिखाते हैं कि कितने फूल छाप पर मतलब लिखा हुआ है और सबको मिटा दिया गया है। ताकि ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में, आरजेडी का दबदबा की वजह से हो रहा है या तो फिर कुछ कानून नया निकला है। इस सवाल तो कई है, लेकिन एक आदमी ने हमको
बताया था कि बीडीओ साहब आगे बोले मिटाने के लिए, तो अब दायरे में बीडीओ साहब ही आ रहे हैं। मेजरगंज प्रखंड के बीडीओ साहब से भी चल के सवाल जवाब आज होगा कि आप आखिर आपने ऐसा क्यों बोला और किस लिए, कब ये कानून लागू हुआ। इससे पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था, अगर हो सकता है हुआ भी होगा तो आखिर क्यों हुआ, सारे सवालों का जवाब हम देंगे। तो देख सकते यहाँ भी फूल छाप का ये लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ भी मिटा दिया गया है। कई घरों पे ऐसा हो रहा है बिहार में, कई घरों पे हम देखे हैं कि जहाँ जहाँ फूल छाप का कोई भी आके आपको अपना छाप बना जाता है, दूसरा कोई आके या बोलता है कि मिटा दो नहीं तो केस हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस सवाल तो कई उठ रहे हैं। राजनीतिक चर्चा, अगर एक दूसरे के विरोध में लड़ना है तो लड़ो, लेकिन एक दूसरे के विरोध में गरीब जनता को मुआना कि कोई आके यहाँ पे फुल छाप लिख देगा, कोई आके बोलेगा उसको मिटाओ लालटेन लिख देगा, कोई आके लालटेन को बोलेगा मिटाओ फलना लिख देगा। अब इसमें गरीब लोग पिसा रहे हैं। आपको अपना इलेक्शन प्रचार करना है, फहरा के कीजिए, आपको जो भी करना है पूरे ऑन रोड कीजिए, लेकिन इसमें गरीब लोगों के बीच में मत पिसिए। और आगे भी हम आपको चल के दिखाते हैं कि आखिर हर दीवार पे बना हुआ था फूल छाप और फूल छाप को मिटा दिया गया है। लेकिन एक ही इतना लोगों में हमको अभी दो तीन जगह से लोगों से पूछे, एक ही लोग का ये बयान आया है कि वीडियो के इशारे पे मिटाया गया था। लेकिन अभी तक उनका भी बयान हुआ है कि वीडियो आया था। अब आगे भी चल के पूछते हैं, यहाँ के तो घर भैया कोई है नहीं ना, तो यहाँ से हम पूछते हैं, तो फिर आगे भी चल के पूछते हैं क्या कि किसके इशारे पर ये मिटाया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ भी अब बीजेपी का बनाया हुआ है एक बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन यहाँ पे मिटाया नहीं है। यहाँ पे साक्षात यहाँ पे है, लेकिन बाकी जगहों पे मिटा दिया गया है। तो बाकी जगह तो आप देखें कि कैसे लोगों को दबाव डाल के उसको मिटा दिया गया है। लेकिन जिनका ये घर है जहाँ पे फूल खिल रहा है, कमल खिल रहा है, हम इनसे पूछते हैं ये आपका घर है जी? हाँ, इस पे जो आप बनाए हुए फूल छाप बहुत जगह पे मैंने देखा जो फूल छाप बना हुआ है और वहाँ से मिटा दिया गया, आखिर वहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं मिटाना चाहिए। मिटाने वाला हमारा कहने का वोट हमारी मर्जी है, किसी को देंगे, लेकिन कोई अपना बैनर लगा के चला जाता है तो उसको जब मिटाना ही है तो लगवावे मत करो। नहीं, बहुत जगह जहाँ जहाँ मिटाया हुआ है उनको घर के लोग से पूछे हैं, उनको बात से पूछे तो उनको बोल रहा था ये चीज़ कि वीडियो आया हुआ था गांव में, वीडियो ब्लॉग का वीडियो, उसने बोला कि इसको मिटा दो नहीं तो केस हो जाएगा। इस पर आपको क्या बोलना है? ये सब गलत बात है। हमरा कहने का मिटा दो, हम लोगों को तो ऐसा मालूम नहीं है। वीडियो हमारे यहाँ भी आया था, यहाँ पर वीडियो गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन कहाँ हमको कुछ कहा है। अब वो लोग सारा का सारा बयान दिया है कि वीडियो आके हम लोगों को धमकाया कि हाँ भाई मिटा दो नहीं तो केस हो जाएगा सबके ऊपर। तो ये उनकी गलती है या ऐसा कुछ कानून पास हुआ है? आप समझदार व्यक्ति इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ कानून पास हुआ है कि किसी भी इलेक्शन पार्टी को छाप अगर अपने दीवार पर रखे तो कुछ केस हो सकता है ऐसा? अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो अब कानून बनाने वाला सरकार है, सरकार समझे। ऐसा तो हम लोगों को कुछ मालूम अभी न है। वही ऐसा होगा, ऐसा नियम होगा, मिटा देना है मिटा दिया जाएगा। वही बात है ना। नहीं, अब ये भी बात हमको हैरान कर रही है कि अभी तक ऐसा तो कभी आज तक कभी हुआ नहीं कि किसी ने पटना से भेज के ये सब जो है बनवाया हुआ है। वही ना कि अभी तक किसी भी छाप का कभी विरोध को भी जनता के द्वारा, जबकि विरोधी पार्टी कर सकता है लेकिन किसी जनता से जबरदस्ती करवा नहीं सकता है किसी भी पार्टी का, है ना। जो दूसरा, लेकिन बोलने का मतलब है कि हर जगह बहुत जगह पर ऐसा है कि फूल छाप है ही है। अगर आपको यहाँ से पूरी देख सकते ये पूरा ब्राह्मण के इलाका है, ये जो भी है गांव है इधर पूरा ब्राह्मण के है, इधर हर जगह में फूल छाप लगा हुआ है। कहीं भी किसी के ऊपर केस नहीं होने वाला है, कहीं पर किसी को कुछ नहीं होगा, या हर जगह फूल खिल रहा है। लेकिन जहाँ छोटे ऐसे करके या फिर इसका कुछ कानून पास हुआ है या नहीं हुआ है तो वहाँ से फूल छाप को हटाया गया है। और आगे भी चल के दिखाते हैं, ये जो मोहल्ला है पूरा ब्राह्मण का मोहल्ला है, और दिखाते हैं कि अगर केस होना है, अगर कुछ कानून पास हुआ है तो इन लोगों को हटाना चाहिए। अगर कानून नहीं पास हुआ है तो किसी को डरा के धमका के ज़बरदस्ती किसी के विरोध में उतारना नहीं चाहिए। तो आइए आगे भी आपको हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भी बीजेपी के है, यहाँ भी लिखा हुआ है एक बार फिर से मोदी सरकार, और बीजेपी का छाप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हर चीज़ है क्योंकि ये एक ब्राह्मण का घर है और ये
समझदार लोग का भी घर है, ये बहुत ज्ञानी भी है, हम इनसे बात करते हैं। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? ललन झा। ललन झा, ये जो फूल छाप बना हुआ है, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जहाँ फूल छाप बना दिया गया है वहाँ से कुछ लोग मिटा दिया गया है, तो उस सही किया या गलत किया? देखिए वो मिटा गया तो गया, तो सरकार की इसका जिम्मेदारी है, हम लोग उसको क्यों मिटाएंगे? क्योंकि हमारे लिए तो पार्टी सब बराबर है, और रह गया इच्छा के ऊपर जब हमको किसको वोट देना है। तो जब समय आएगा तो उसके लिए सोचा जाएगा कि हमारे लिए कौन सा पार्टी अच्छा है, उसको वोट दिया जाएगा। लेकिन रह गया मिटाने का, तो मिटाने का अधिकार हम क्यों मिटाएंगे उसको? हाँ, प्रशासन आएगी, उसको अगर लगेगा कि हाँ मिटाने का चीज़ है तो हम उसको मना भी नहीं करेंगे, वो अपना आके मिटाए उनको। बहुत जगह पे बयान मैं लिया हूँ वहाँ के, जैसे ये आपका घर है, मैं आपका बयान ले रहा हूँ, बहुत जगह पे ऐसा बयान लिया, तो उन लोगों को बोलना है कि ब्लॉक से वीडियो आया था कुछ काम के लिए गांव में, तो वो लोग उन लोगों पे दबाव दिया कि इसको मिटा दो, नहीं तो सबके ऊपर हो जाएगा, केस हो जाएगा। कि सही ऐसा कुछ कानून पास हुआ है या फिर ये उसे फेंक के दबाव बनाने के लिए? ये कानून तो हम लोग नहीं जानते हैं, ये कानून बनाया गया है कि हम तो पब्लिक है, आम पब्लिक है, तो हमको क्या कानून है क्या कानून नहीं है वो तो वही लोग जानेंगे। उन कानून में होगा उसको मिटा देना है तो अपना लोग कहा के खुद मिटाएंगे। हमको तो, हम लोग तो ग्रामीण, हम लोग को तो मालूम भी नहीं है। अगर कानून में होगा तो सबके लिए होना चाहिए ना। अब जो कमजोर है उसको दबाव दे सकता है कि हाँ भाई मिटा दो तो केस हो जाएगा, तो कानून पास होना चाहिए तो सबके लिए हम होना। लोग के पास तो अभी तक आज तक ऐसा कोई आया नहीं है। जबकि आप लोग ज्ञानी आदमी हैं। नहीं, ज्ञानी और ज्ञानी से मतलब नहीं है। आप लोग पहुंचे हुए लोग हैं, आप लोगों का बात बहुत आगे तक जाता है, बहुत पहुंचे हुए हैं। जब आप लोगों को मालूम नहीं है तो फिर अगर उन लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाया गया है। नहीं, तो इधर कोई दबाव नहीं है, इधर इसको मिटा ही देना है, इधर रहने देना है, मिटाने नहीं रहने देना है, ये भी नहीं कोई कहा रहने देना है। हम लोग भी नहीं जानते हैं कि जिसको रहने देना है कि नहीं रहने देना है, क्योंकि ग्रामीण लोग तो इतना होते नहीं है, जानकार होते नहीं है। हम लोग तो अपना थोड़ा बहुत इधर के राजनीति सुन लिया, उसी में हम लोग हो गया जितना जानकार, उसी में जज है। लेकिन फिर भी इसको मिटाना नहीं चाहिए क्योंकि फूल छाप हमारा देश का पीएम का छाप है। हम लोग ऐसा कुछ कहा नहीं गया है किसी से कि जो है इसको मिटा दीजिए, चाहे कुछ ऐसा, मतलब जो है तो हम लोग क्यों मिटाएंगे? है तो है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भिखारी झा। बहुत जगह पे फूल छाप, ये आपका घर है? हाँ, मेरा। तो यहाँ पे फूल छाप लगा हुआ है लेकिन मिटाया नहीं, लेकिन बहुत सा जगह पे ऐसा हुआ है कि बीजेपी के लोग आया और बना के गया, लेकिन उनको कुछ लोग के दबाव में आया या क्या हुआ नहीं हुआ, वहाँ के लोगों का बयान है कि कुछ लोग आया हुआ था मेजरगढ़ से, ब्लॉक से, और बोला कि मिटा दो नहीं तो उसके ऊपर FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो ये सही है या गलत है? देखिए, ये सही है गलत है मैं नहीं बताएगा, इसलिए कि लिखने वाला लिखा, मिटाने वाला वीडियो साहब आवे मिटावे या कोई आवे मिटावे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है जी। तो इसमें अगर बहुत लोगों का ये बोलना है कि किसी भी इलेक्शन पार्टी का छाप अपने दीवार पर नहीं रख सकते, ये नया नियम पास हुआ है, नया कानून पास हुआ है, तो ये कानून सबके लिए होना चाहिए ना? हाँ, सबके लिए होना चाहिए, कि सिर्फ मतलब जो कमजोर लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको बोल दें कि हटा दो, और बाकी जो आप लोग जैसा है मजबूत है तो इनको बोलने में उस कानून वाला को डर लगे। नियम सबके लिए बराबर होना, सबके लिए होना चाहिए ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे फूल छाप अभी है, और यहाँ से इनको बोलना है कि हमारे पास कोई ऐसा सूचना नहीं आया जिससे हम इसको मिटा दे या फिर इसको हटा दे, क्योंकि ये हमारे देश के PM का छाप है और इसको मिटाना अपने आप में एक अपमान बात है ना। देश के PM के अपमान करना मतलब देश को अपमान करने के बराबर है। देखिए, अपमान, इसमें अपमान की बात ही नहीं है। अब तो क्या कहते हैं, लग गया है, आपको क्या कहते हैं उसको, आचार संहिता, तो वो लग गया तो उसमें मतलब जो नहीं लगता तो नहीं लगना चाहिए। ऐसा का कोई नियम कानून में है तो नहीं लगना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो थे अभी भी हैं, लेकिन उसका आधारित नहीं है। अब बोले ये बताइए आगे रहेंगे और नहीं रहेंगे, हम किसे बता सकते हैं? हमारा तो इच्छा है कि रहे। हाँ, हमारा पर्सनल इच्छा तो है कि रहे। और आपका इच्छा क्या है? रहे। सब मतलब सभी लोगों का इच्छा है कि मोदी ही आना चाहिए, लेकिन रहेगा कि नहीं तो हम किसे बता सकते हैं? हम तो जनता 130 वोट का अधिकारी है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में थोड़ी नहीं जानते कि सब लोग चाहेंगे तो रहेंगे। एक हमारे कहने से थोड़ी ना होगा, लेकिन हाँ अपना पर्सनल है कि वो रहे तो ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी की सपोर्टर भी यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ कानून अभी तक पास नहीं हुआ है या फिर कि हर आदमी को मालूम नहीं किया गया है कि इनको हटाना भी है या रखना भी है। बहुत जगह पे हटा दिया गया है, बहुत जगह पे है। अब जो है वो जहाँ पे है वहाँ पे बोलना ये है कि हम लोगों को कुछ ऐसा सूचना नहीं आया, ना कुछ ऐसा मालूम हुआ कि आचार संहिता में बीजेपी को हटाया
फूल छाप को हटाया जाए। और जहाँ पे हटा दिया गया है वहाँ पे बोल रहा है कि ब्लॉक से लोग आके हटाया। आखिर अगर ऐसा कुछ कानून पास हुआ है तो सबके लिए होना चाहिए, नहीं हुआ है तो दबाव डाल के किसी को ज़बरदस्ती हटवाना नहीं चाहिए। नहीं कह के जय हिंद।